भी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। एक बार एक किसान को अपने खेत में चिड़िया का एक अंडा मिला। उसने उस अंडे को उठा करके मुर्गी के अंडों के साथ में रख दिया। मुर्गी ने अपने अंडों के साथ साथ उस अंडे को भी सेना अर्थात इंक्यूबेशन करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में अंडे से बच्चे बाहर निकले। उनमें से उस चिड़िया का बच्चा भी था। वो चिड़िया का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ साथ खाते पीते खेलते उछलते कूदते बड़ा हुआ। मुर्गी के बच्चों के साथ रहते हुए उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि वह बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं। वह मुर्गी के बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जब उड़ने का समय आया तो वह मुर्गी के बच्चों की तरह कम ऊंचाई तक उड़ता और जमीन में वापस आ जाता। वह ऊंचा उड़ना चाहता था, लेकिन मुर्गी के बच्चे कम ऊंचाई पर उड़कर नीचे आ जाते थे और चूंकि वह उन्हीं के साथ पला था, बड़ा था, इसलिए वह उन्हीं की नकल किया करता था और कम ऊंचाई से ही वापस लौट जाया करता था। उसने कभी भी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन एक बाज उस खेत के ऊपर से उड़ के जा रही थी। बाज के बच्चे ने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, ये कौन सी चिड़िया है माँ जो आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ रही है? मुर्गी माँ ने कहा, बेटा ये बाज है, दुनिया की सबसे ताकतवर चिड़िया। जितनी ऊंचाई तक ये चिड़िया उड़ सकती है उतनी ऊंचाई तक दुनिया की कोई और चिड़िया नहीं उड़ सकती। बाज चिड़िया के बच्चे ने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ अगर मैं इतना उड़ना चाहूं तो क्या मैं इतना ऊंचा उड़ सकता हूं? मुर्गी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम चिकन हो, तुम चाहो तो भी उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते जितनी ऊंचाई तक बाज उड़ सकती है। इसलिए इसके बारे में सोचने में काम अपना बेकार वक्त बर्बाद मत करो, उतनी ही ऊंचाई तक उड़ने में खुश रहो जितना तुमने अब तक सीखा है। चूंकि वह उनके बीच रहता था जो ऊंचाई तक परवाज नहीं कर सकते थे। वह मुर्गी के बच्चों के साथ पला था और उसको बार बार ये घुट्टी पिलाई गई थी कि तुम चिकन हो, तुम चिकन हो, तुम्हारी क्षमता सीमित है, तुम ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। इसलिए बाज के बच्चे ने अपनी मुर्गी माँ की सलाह को मान लिया और कभी भी ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश नहीं की। खुद बाज का बच्चा होने के बावजूद भी उसने सारी जिंदगी मुर्गी की तरह गुजारा। हमारे तुम्हारे साथ भी यही होता है।